सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जो CD 110 है, इसका आपको डाउन पेमेंट, EMI ये सब बताने वाले हैं। तो उसको बताने से पहले एक छोटा सा इसका सब कुछ दिखा देंगे कि इसमें क्या क्या फ़ीचर दिया हुआ है उन सब के बारे में, ताकि अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो इसको फ़ीचर को लेकर थोड़ा सा डाउट ना रहे मन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका फ्रंट के साइड में। तो फ्रंट के साइड में आपको कुछ इस तरह से इसका लुक देखने को मिल जाएगा। जो इसका लाइट है वो आपको हाइलोजन का ही सेटअप देखने को मिलेगा, और इंडिकेटर भी आपको इसमें हाइलोजन का ही देखने को मिलेगा। और फिर थोड़ा नीचे आएगा, इधर रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर इसका जो टायर है उसमें आपको 80 100 18 का देखने को मिलेगा, यानी कि 18 इंच का आपको इसमें अलॉय देखने को मिल रहा है। और फिर इसका जो ड्रम ब्रेक है, वैसे इसमें ड्रम ही दिया हुआ है, डिस्क नहीं है। इसमें 130 mm का ही आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलने वाला है। फिर अगर इसका स्टिकर का बात करें तो स्टिकर के नाम पे इसका फ्रंट के साइड में यहाँ पर आपको होंडा देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर इसकी होंडा, और जो यहाँ पर लाइनिंग है, वैसे इसमें होंडा का जो 3D वाला है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसमें नॉर्मल स्टिकर ही देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ और इधर, और यहाँ पर एक ESP का आपको स्टिकर देखने को मिलेगा, और बाकी इधर वैसे कुछ नहीं है। यहाँ पे होंडा जो है वो आपका ये इसी में ही है। और ऊपर के साइड में यहाँ E20 जो कि सपोर्ट करता है पेट्रोल उसको। और बाकी इस साइड भी आपको सेम जैसा उस साइड में आपको देखने को मिल रहा है, सेम उसी तरह से ही इधर भी आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा स्पोर्टी लुक्स इसमें नहीं मिलेगा, और कुछ सिंपल सा डिसेंट जो पुरानी गाड़ियों में जिस तरह से मिलता था उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर आप इसका साइलेंसर देख सकते हैं इस तरह से, और इसमें आपको सिल्वर क्रोम जो है वो आपका फिनिश में आपको देखने को मिलेगा। फिर इसका जो इंजन है, इंजन में भी आपको जो इसका डुअल टोन है, दरअसल ये डुअल टोन जो है वो इसका चक्का के साथ मैच करता है, तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। अगर आप देखिएगा तो ये कॉम्बिनेशन की तरह नज़र आता है। तो इसका जो इंजन है वो आपको इसमें 109.51 सीसी का आपको इंजन देखने को मिलेगा, और जो इसका BHP है वो 8.61 का, जो कि 7,500 RPM के साथ चलता है। और जो इसका टॉर्क है वो आपको 9.30 का टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि 5,500 RPM के साथ चलता है। और इस इंजन इस बाइक में भी आपको किक तो देखने को मिलेगा ही, और साथ ही आपको सेल्फ भी देखने को मिलेगा। तो स्टार्टिंग के मामले में कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। और इसमें जो ESP है, यानी कि इन्हांस स्मार्ट पावर, उसका भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि क्या बोलते हैं, इसमें जो एक्स्ट्रा पावर जो है वो आपको ये वाला फीचर प्रोवाइड करता है। तो जिसमें साइलेंस स्टार्ट वाला जो फीचर आता है होंडा में, वो भी आपको इसमें देखने को मिलने वाला। और फिर यहाँ पर इसका एक सीट तो इसमें फ़ीचर है ही, जो कि काफ़ी अच्छा है, जो कि काफ़ी लंबा है, और जो कि यहाँ से यहाँ तक है। इसमें क्या बोलते हैं, जो गांव से चलाते हैं वो लोग के लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा लोग बैठना पसंद करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ये फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ कैरियर दिया हुआ है जो एक्स्ट्रा में ही, तो उसमें आप यहाँ पे सामान बांधने के लिए यहाँ पर हुक भी दिया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। और फिर इधर अगर नीचे की तरफ आए तो पीछे के साइड का जो टायर है उसमें आपको 80 100 18, यानी कि 18 इंच का ही अलॉय देखने को मिल रहा है, और जो टायर का साइज़ है वो 80 100 है। और रियर साइड का जो ड्रम ब्रेक है उस रियर साइड में भी ड्रम ब्रेक ही है, और इसका जो साइज़ है वो भी फ्रंट की तरह ही आपको पीछे में भी 130 mm का देखने को मिलेगा, और टायर साइज़ भी सेम ही है, जैसा आगे है वैसा पीछे ही है। और इसका सस्पेंसन इस तरह से, और ये वाला सस्पेंसन एडजस्टेबल नहीं है, इसको आप अपनी हाइट के अनुसार ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। और फिर इसका जो मड प्रोटेक्शन है वो भी देख सकते हैं, काफ़ी नीचे की तरफ है, तो ज़्यादा पीछे की तरफ छिटकाव जो होगा वो कम ही हो पाएगा। और इसका जो लाइट है उस भी हाइलोजन देखने को मिलेगा, जो इसका इंडिकेटर है उसमें भी हाइलोजन, रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। और ओवरऑल इसका लुक कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलने वाला है। और इस तरह से इसका लेफ़्ट साइड में आपको जो प्रोटेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी कोई भी कपड़ा उपड़ा अंदर जाने का चांस नहीं है। और यहाँ पर लेडीज़ लोग का पैर रखने के लिए भी दिया हुआ ही है, और जो इसका चेन भी है, चेन वाला जो कवर है वो भी दिया हुआ है, तो गंदा होने का चांस कम ही है इसमें। और जो इधर जो इसका गियर है उसमें आपको 4 गियर ही देखने को मिलेगा, और चारों ऑफ साइड के में ही आपको देखने को मिलेगा, और सबसे नीचे के साइड में आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका छोटा सा जो हॉर्न है वो, तो ये नॉर्मल भीड़ भाड़ में आपका अच्छा खासा साउंड करेगा, लेकिन वही थोड़ा अगर भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा है तो वैसे जगह पे इसमें इसका साउंड क्वालिटी थोड़ा सा कम फील होगा। तो ये जो गाड़ी है इसका
माइलेज के बारे में बताएं तो कंपनी क्लेम करता है इसका कि 70 तक का माइलेज, लेकिन हम काफ़ी कस्टमर से सुने हैं कि इसका 75 तक का ओरिजिनल जो माइलेज है वो भी मिल जाता है। और जिसका टैंक है वो 9.1 लीटर का आपको टैंक देखने को मिलता है। तो अब बताते हैं आपको इसका जो प्राइस है उसके बारे में और डाउन पेमेंट, ईएमआई, इन सब के बारे में। तो जो इसका तो कोई अलग से कोई वेरिएंट नहीं आता है कि दो वेरिएंट का अलग प्राइस हो इस तरह से। तो इसका जो प्राइस है वो है 88,120। और जो इसके अलावा कुछ कुछ आता है, वैसे ये ऑन रोड प्राइस है 88,120। उसके अलावा EW आता है, AMC, टेप कोड, एक्सेसरीज़। तो ये सब लेते हैं तो इन सब का अलग चार्ज लगेगा। तो EW का आपका पड़ जाएगा 694 रुपये, AMC का आपका 744 और टेप कोड का 500 और एक्सेसरीज़ का 1401 रुपये। एक्सेसरीज़ में आपको जो मिलेगा कंपनी की तरफ से उसमें सीट कवर, हैंड ग्रिप और लेग गार्ड मिलेगा, और बाकी चीज़ आप अलग से लगवा सकते हैं। कंपनी की तरफ से बस यही मिलता है। तो EW का बेसिकली जो काम होता है वो इंजन वारंटी, यानी कि इंजन की जो वारंटी है उसको बढ़ा देता है। बढ़ा के जो जो प्राइस बताया उसमें केवल 2 साल बढ़ाएगा, और उससे ज़्यादा का लीजिएगा तो 3 साल, 5 साल इस तरह का भी आता है। और AMC जो कि एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, यानी कि जो 3 सर्विस फ्री आपको देता है उसको बढ़ा के 5 फ्री सर्विस कर देगा। और टेप कोड जो कि आपका पॉलिश है, यानी कि अगर 500 का आपको टेप कोड लेते हैं तो 5 पॉलिश आपका हो जाएगा। और एक्सेसरीज़ तो बता ही दिए कि क्या क्या मिलता है। तो अब बात आते हैं कि इसका जो डाउन पेमेंट और EMI के बारे में। तो बेसिकली जो हम डाउन पेमेंट बताने वाले हैं वो 3 कैटेगरी में होगा, 20%, 35% और 50%। तो 20% में ये हो जाएगा कि वो कम से कम डाउन पेमेंट वाला हो जाएगा, और 35% वैसे लोग के लिए हो जाएगा जिनका कि थोड़ा सा सिविल स्कोर ख़राब है, तो कम से कम 35% देना पड़ता है। और 50% उन लोगों के लिए जो लोग थोड़ा सा अपना जो इंटरेस्ट रेट को कम करवाना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए 50% का रहेगा। तो चलिए बताते हैं। तो 20% का जो अमाउंट है तो उसके लिए आपको जो डाउन पेमेंट देना पड़ेगा वो 18,105 रुपये। उसमें आपका 17 महीना का जो EMI है वो आ जाएगा 5,342 रुपये, और 23 महीना का EMI है वो आ जाएगा 41,92 रुपये, और 29 महीना का जो EMI है वो आ जाएगा 3,450 रुपये, और 35 महीना का जो EMI है वो आ जाएगा 2,961 रुपये। और फिर बताते हैं कि इसका जो 35% का डाउन पेमेंट, यानी कि 35% का डाउन पेमेंट करिएगा तो आपका आएगा 29,958 रुपये। तो उसमें 17 महीना का जो EMI है वो आ जाएगा 4,407 रुपये, 23 महीना का EMI आ जाएगा 3,378 रुपये, और 29 महीना का आ जाएगा 2,788 रुपये, और 35 महीना के लिए आ जाएगा 2,370 रुपये। और अब बात आते हैं कि थोड़ा सा जो कम इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 50% से प्लस में। तो वैसे में आप CD 110 को लीजिएगा तो उसके लिए आपका पड़ेगा 50% का डाउन पेमेंट पड़ेगा आपका 43,608, यानी कि 43,608 रुपये, 43,608 रुपये। और जो इसका 17 महीने का EMI है वो आ जाएगा 3,406 रुपये, और 23 महीने का EMI है वो आ जाएगा 2,617, और फिर 29 महीने का EMI है वो आ जाएगा 2,155, और 35 महीने का जो EMI है वो आ जाएगा 1,851 रुपये। तो ये जो हम बता दिए EMI के बारे में। और अगर आप लेने ही जा रहे हैं तो आप उसका पेपर भी बता देते हैं कि अगर आप कैश लेने जा रहे हैं तो केवल आपका आधार पेन से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो उसमें का आधार, पेन, बैंक पासबुक और फ़ोटो भी लगता है। और अगर आप ATM कार्ड लेके जाइएगा तो वो डायरेक्टली कनेक्ट करने बैंक के थ्रू कनेक्ट करने में आसानी होता है, ताकि आपका जो पैसा महीना में वो डायरेक्ट बैंक से कट पाए। और फिर जो मतलब क्या बोले, अगर यहाँ से अगर आप बाहर से लेते हैं, मतलब कहीं और से या फिर कोई दूसरा कंपनी से लेते हैं, तो उसका ऊपर नीचे जो प्राइसिंग होता है उसका कुछ कारण होता है, जैसे कि हाइपोथिकेशन होता है, मतलब कुछ कुछ जो मेन कारण होता है वो बता दे रहे हैं। हाइपोथिकेशन होता है, जो फाइल चार्ज होता है वो होता है, और जितना भी आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं उसका कुछ परसेंटेज लगता है, किसी किसी में 3%, किसी में 4, किसी में 5, इस तरह का परसेंट लगता है। तो इसी वजह से जो प्राइसिंग का ऊपर नीचे होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है। और लास्ट में आता है आपका जो इंटरेस्ट ले रहा है वो, अगर आप लेने ही जा रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप बोलिएगा कम करने के लिए या फिर थोड़ा सा बहस ही कर लीजिएगा तो भी आपका काम, मतलब कुछ परसेंटेज पैसा या फिर बोले तो कुछ एक तरह से डिस्काउंट आप उस तरह से करवा पाएगा, जो कि डिस्काउंट नहीं है, वो आपसे ही कुछ एक्स्ट्रा ले लेता है। आपका जो क्या बोलते हैं प्रोसेसिंग फ़ीस, ये सब को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देता है, और
जो परसेंटेज है उसको बढ़ा देता है आपको बिना पता चले हुए। तो यही था आज का वीडियो। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक बार आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड्स दिखा देते हैं कि मतलब दिखा नहीं, सुना देते हैं कि कैसा है। वैसे इसका बटन भी दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको किल स्विच ऑन ऑफ वाला मिल जाएगा, यहीं पे आपको स्टार्टिंग वाला भी मिल जाएगा। इधर आपको लो बीम हाई बीम यहीं पे मिल जाएगा। यहाँ इसमें कोई पासिंग लाइट नहीं है। और ये रहा इसका इंडिकेटर और ये हॉर्न का बटन। और अब आते हैं इसका यहाँ पर, ये ऑन करने से आपको कुछ इस तरह लिखने मिला, ये न्यूट्रल है, इग्निशन का लाइट और इंडिकेटर जला के दिखा देते हैं। ये हाई बीम लो बीम वाला, और यहाँ पर हल्का हल्का सा साइड में जलेगा। बाकी ये फुल ये एनालॉग ही है, इसमें डिजिटल मीटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फ्रंट के साइड से आपको कुछ इस तरह का लुक देखने को मिलेगा जब लाइट जलता है तब। अब एक बार इसको स्टार्ट कर लेते हैं।